नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं विमल गुप्ता वर्ड इनबॉक्स बैंकर्स एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज। ये अल्फाबेटिकल सीरीज ना केवल स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में बल्कि बैंक में, एसएससी के और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम हैं उनमें बहुत काम आता है। और रीजनिंग की खास कर हम बात करें तो बेस ही हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज है। तो अल्फाबेटिकल सीरीज को कैसे और आसान करके हम सीख सकते हैं, उसके क्वेश्चन को कैसे हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं कम समय में, ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पर आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक खुशखबरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या है खुशखबरी? ये है कि वर्ड इनबॉक्स की जो विद्यानगर ब्रांच है, दूसरी आपकी राजकोट है और अब तीसरी ब्रांच आपकी जामनगर ब्रांच है। ये जामनगर ब्रांच भी तीनों ब्रांचेस में जीपीएससी की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, इसकी तो अध्ययन अध्यापन का काम होता ही होता है। पर अब इन तीनों ब्रांचेस में आपको बैंक और बैंक के अलावा जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम हैं उन सब की तैयारी कराई जाती है। यानी कि अब स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी के साथ साथ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी के लिए भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए 8 तारीख यानी आने वाले सोमवार को वहां पे ओपन सेमिनार है, डेमो स्टार्ट है, आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वहां से रिलेटेड आप देख सकते हैं कि क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं। जामनगर ब्रांच में आपके लिए अभी से रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो ठीक है, ये चीज आगे भी हम लोग दिखते रहेंगे, सब डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन जो आज का चैप्टर है वो है अल्फाबेटिकल सीरीज। इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करें, जैसे कि मैंने वर्ड बोला है अल्फाबेट्स, तो अल्फाबेट्स क्या होते हैं? सभी को पता है ABCD। अब ABCD बचपन से हमें पता है A से लेके Z तक टोटल 26 लेटर्स होते हैं। इन लेटर्स में 2 तरीके की कैटेगरी होती है। इन 26 लेटर में AEIOU इनको आप पहचानते होंगे बहुत अच्छे से। इनको वॉवल्स बोलते हैं, हिंदी में इन्हें स्वर बोलते हैं। इन स्वर में इसकी हम स्वर की बात करें तो पहला स्वर है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। 5 कुल स्वर होते हैं। और इन वॉवल्स को हटा दें तो बचे हुए सारे के सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। जैसे हमारा B भी व्यंजन है, C भी व्यंजन है ना, D है, ये सारे कॉन्सोनेंट है। यानी इन 5 वॉवल को हटा दें तो बाकी के 21 आपके क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। ये बचपन से हमें पता है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए बहुत चीजें जरूरी हैं। जैसे कि हम बात करें कि हर लेटर की रैंक याद होना, यह हर स्टूडेंट के लिए बड़ी दिक्कत की बात करता है कि भाई हम रैंकिंग कैसे याद करें। तो आज कहीं नहीं जाना है, कुछ अलग से नहीं रटना है, कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपके सारे के सारे लेटर और उनकी रैंकिंग हमें मुजबानी याद हो जाए, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन को दिक्कत ना आने वाला है। जैसे कि A की रैंक कितनी होती है? 1, B की रैंक कितनी होती है? 2, C की 3, इसी तरह से Q की 17, V की 22, I की 9। जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आप भी बोलोगे और सीखोगे, अभी सीखोगे और इस सीखने के बाद ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये तो रही बात अल्फाबेट में नंबरिंग की बात। इसके बाद एक चीज और होती है जिनको हम अपोजिट बोलते हैं। अपोजिट का मतलब यदि हम ABCD लिखना शुरू करें तो ABCD एंड सो ऑन, और उधर हमारा हो जाएगा X, Y और Z। अब देखो लेफ्ट टू राइट जाएं तो लेफ्ट में पहली पोजीशन हमारी A की आती है और राइट से पहली पोजीशन किसकी मिलती है? Z की। यानी कि लेफ्ट से पहला A है और राइट से पहला Z है। इसका मतलब A का अपोजिट क्या हो गया? Z। इसी तरीके से B का अपोजिट क्या होगा? Y। C का अपोजिट क्या होगा? X। ऐसे ही हमारे सारे अपोजिट रटे होने चाहिए। जैसे हम तुमसे पूछा I का अपोजिट क्या होगा, तो अब I का अपोजिट हम अगर जो गिनने बैठेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। I का अपोजिट R होता है, G का अपोजिट T होता है ना, V का अपोजिट E होता है। ये भी हमको रटा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यदि आपको स्पीड चाहिए तो स्पीड के लिए आपको इसको मुजमानी रटना ही पड़ेगा। रीजनिंग में हर क्वेश्चन लॉजिक बेस होता है और यहां लॉजिक को ढूंढने में ये हमारी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आओ देखें, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपोजिट ही डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अपोजिट की बात करें कि A का अपोजिट Z होता है, कैसे याद रखें? तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ड है आज, क्या बोले? आज। आज से इसको याद रखते हैं, हिंदी में लिखते हैं ना आज।
तो आज में ए का उल्टा जेड, जेड का उल्टा ए हो गया। इसी तरीके से के का उल्टा पी होता है, इसको हम याद रख सकते हैं कानपुर से। एक शहर है ना यूपी में कानपुर, तो कानपुर में के भी आता है और पी भी आता है, तो के का उल्टा पी, पी का उल्टा के, याद रहेगा। या फिर कानपुर यदि आपको नहीं पता है तो सभी ने आमिर खान की एक मूवी देखी होगी, उसका नाम है पीके। पीके मूवी तो सभी ने देखी होगी। तो पीके में पी का उल्टा के का उल्टा पी होता है। अगर जो तुमने एक बार देख लिया इसको तो अब हमेशा याद रहेगा कि पी का उल्टा के होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। एम का उल्टा एन होता है, इसको याद रख सकते हो किससे? मैन से। किससे याद रख सकते हो? मैन से। एम का उल्टा एन, एन का उल्टा एम। कोशिश करना, देखना याद होता है कि नहीं। एल का उल्टा ओ होता है, और इसी तरीके से वी का उल्टा ई होता है। कंफर्म, आप चेक कर लेना। अब इन चार लेटर को मैंने साथ में क्यों रखा? क्योंकि देखो इनको चारों को देखें एक साथ तो एक वर्ड बन रहा है लव। लव में चार लेटर हैं, एल का उल्टा ओ का उल्टा एल, वी का उल्टा ई का उल्टा वी। याद रहेगा, इसमें भूलने जैसी कुछ चीज नहीं है। बी का उल्टा वाई होता है, इसको आप बॉय से याद रखो। किससे याद रखोगे? बॉय से। इसी तरीके से डी का उल्टा डब्लू होता है, इसको याद रखो दूध वाले से। किससे याद रखेंगे? दूध वाला, डब्बा वाला या माउंटेन ड्यू, कुछ भी बोलो पर डी का उल्टा डब्लू होना चाहिए। जे का उल्टा क्यू होता है, उससे पहले एक और लेटर यू का उल्टा एफ होता है, रिदम बना रहना चाहिए। यू का उल्टा एफ होता है, इसको याद रखो किससे? उफ से। बोलते हैं ना जब बहुत गर्मी लगती है तो कहते हैं आज तो बहुत गर्मी है, उफ हद हो गई, तो उफ से याद रखेंगे यू का उल्टा एफ। जे का उल्टा क्यू होता है, कैसे याद रखें? जे का उल्टा क्यू जैकलिन से याद रखो, है ना, जैकलिन फर्नांडिस या फिर जयपुर क्वीन, यानी जयपुर क्वीन से भी हम जे का उल्टा क्यू याद रख सकते हैं। और लास्ट में हम बात करें तो कुछ लेटर बचते हैं, जैसे एस का उल्टा एच होता है, या फिर हम एच का उल्टा एस लिख सकते हैं, इसको याद रखो हाई स्कूल से। किससे? हाई स्कूल। आई का उल्टा आर होता है, इसको याद रखो इंडियन रेलवे से। इंडियन रेलवे। अच्छा, इसी तरीके से जी का उल्टा टी होता है। आपने सबने सुना होगा एक रोड है जिसको जीटी रोड बोलते हैं, हिंदी में इसे ग्रैंड ट्रंक रोड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, है ना, तो जीटी रोड से याद रख सकते हैं। और एक लेटर होता है सी का उल्टा एक्स, एक खाने वाला क्रैक्स आता था, क्रैक्स, तो इसको हम क्रैक्स से भी याद रख सकते हैं। किससे याद रख सकते हैं? क्रैक्स से। तो देखो सारे के सारे 26 लेटर हो गए। अब तुमसे हम आई का उल्टा पूछें तो तुरंत दिमाग में आएगा इंडियन रेलवे, तो आई का उल्टा आर, आर का उल्टा आई। तो सभी लोग इसको लिख लो, और नहीं लिख सकते तो स्नैपशॉट ले लो, है ना, डिजिटल इंडिया का यूज करो। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रहा अपोजिट, बहुत अच्छी ट्रिक है, एक बार दोहराओगे ये सारे के सारे अपोजिट याद हो जाएंगे। याद होगा तो देखना क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। लेटर्स की बात करते हैं जल्दी जल्दी। ए से लेके जे तक, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस और टी, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अपोजिट की तो बहुत सारी ट्रिक मिल जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग दिक्कत कहां करते हैं? नंबरिंग में। नंबरिंग में देखो ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यहां तक सबको याद रहता है। इसके आगे की बात करें, जैसे एफ का कितना होता है? 6, कैसे याद रखें? तो एफ से एक वर्ड बनता है फिक्स। क्या बनता है? फिक्स। तो फिक्स, और इधर एफ क्या हो गया? 6, है ना, तो फिक्स 6 याद रहेगा। अच्छा, जी का कितना होता है? 7, कैसे याद रखें? जी को जरा बना के देखो, जी ऐसे ही बनाते हो ना। अब इस जी को गौर से देखो, यदि इसमें ये कर्व वाला हिस्सा हटा दे तो क्या बचा? 7। तो जी में 7 छिपा होता है, तो जी को 7 से याद रखेंगे, जी का 7। अच्छा, जो लोग तैयारी करते तो आपको पता होगा करंट अफेयर्स में एक और होता है, G7 समिट होती है, G7 G8, याद है ना, तो G7 से भी याद रख सकते हैं। H की बात करते हैं, तो H देखो कैसे बनाते हो। H को यदि ऊपर से और नीचे से मिला दें तो ये डिजिटल की तरह से 8 जैसा दिखता है,
तो देखो H8 जैसा दिखने लगा। आई हम लोग ऐसे भी लिखते हैं और आई को हम लोग देखो ये कर्सिव राइटिंग में ऐसे भी लिखते हैं। लिखते क्यों नहीं लिखते हो? आई ऐसे लिखते हो देखो। तो अगर जो ऐसे लिखोगे तो ये आई कैसा बन जाएगा? 9 जैसा। के का 11 होता है, कैसे याद रखें? किंग्स 11 पंजाब आईपीएल में एक टीम होती है, याद रख सकते हैं। एम को जरा गौर से देखो, एक लिया एम, एक लिया डब्ल्यू। क्यों लिया? दोनों में एक नंबर छिपा हुआ है। देखो ये दोनों 3 जैसे दिखते हैं, 3 जैसे दिखते हैं ना, यानी दोनों में 3 3 है, पर एम पहले आता है इसलिए पहला और डब्ल्यू बाद में आता है तो बाद में। तो एम का इस तरीके से 13 होता है और डब्ल्यू का 23 होता है। तो एम का हो गया 13 और डब्ल्यू का हो गया 23। याद रहेगा। एम नाइट्रोजन होता है केमिस्ट्री में और नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 होता है। हम सब ने याद किया है, 8वीं तक तो केमिस्ट्री पढ़ी ही पढ़ी है सबने, नहीं पढ़ी तो याद रखो एन का 14 होता है। इसी तरह आर को देखो, आर कैसे बनाते हो? ऐसे बनाते हो। यदि आर को नीचे से मिला दें तो ये 8 नंबर बन जाता है, पर आर का 8 नहीं हो सकता क्योंकि 8 किसका है? एच का। 28 होगा नहीं क्योंकि लेटर ही कितने हैं? 26। इसका मतलब बचा क्या? 18। एस कैसे बनाते हो? ऐसे। एस को यहां से मिला दो, देखो 9 बन जाता है। तो एस का 19 होगा बिकॉज 9 हो नहीं सकता और 29 होगा नहीं क्योंकि लेटर खत्म। अच्छा टी का 20 होता है, कैसे याद रखें? T20 मैच भी होता है। तो देखो हमने बहुत सारे लेटर डिस्कस कर लिए। अब रही बात ई की, तो ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है और वाई का 25 होता है। क्यों लिखा? क्योंकि अगर जो इन सारे लेटर को मिला लें तो एक वर्ड बनता है इजोटी। क्या बनता है? इजोती। 5 लेटर, 5, 10, 15, 20 और 25। ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। 26 लेटर में से देखो 21 लेटर तो हमने डिस्कस कर लिए, बाकी के जो लेटर डिस्कस नहीं किए वो एक दूसरे से लिंक कर लो। जैसे एल का पूछे, एल का नहीं याद है पर के का याद है। के का किंग्स 11 होता है तो के के बाद एल आता है, तो एल का कितना हो जाएगा भाई? 12। इसी तरीके से एक दूसरे के लेटर को लिंक करो, आपका 1-2 बार के प्रैक्टिस से पूरे 26 लेटर रट जाएंगे। तो अभी तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है जिससे आप लेटर्स याद रखो, अपोजिट याद रखो, पर इनका यूज कैसे होगा ये देखना है हमें। आओ चलो देखते हैं इनका क्वेश्चन में कैसे यूज होता है। जो स्टूडेंट पहली बार सोच रहे हैं तैयारी करने के लिए, उनके लिए रामबाण साबित हो सकता है। 1-2 बार प्रैक्टिस करो, आपके क्वेश्चन में स्पीड आएगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में इसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज है। हमसे पूछ रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स को भर दो भाई, फिल करो इनको। तो फिल करने के लिए कैसे करेंगे? सबसे पहले जो लेटर्स हैं उन लेटर्स को मत देखो। अभी अभी हमने क्या किया था? नंबरिंग याद की थी। तो नंबर सोचो, डी का कितना होता है? 4 याद किया था। सी का कितना होता है? 3। फिर लेटर आया एफ, याद करो एफ को कैसे करेंगे। हमने ये बताया था फिक्स और 6। एफ से वर्ड बनता है फिक्स, तो इसका नंबर कितना हो जाएगा? 6। एच को हमने 8 की तरह बताया था, याद करो, ऊपर से नीचे से मिला दें तो एच का होता है 8। जी में 7 दिखता है, G7 सबमिट भी होती है तो 7। आई को कैसे बनाया था? ये कर्सिव राइटिंग में, तो आई 9 जैसा दिखता है, तो आई का कितना हो गया? 9। देखो हर लेटर की नंबरिंग कर ली। अब लेटर्स मत देखो, नंबरिंग देखो। ये 4 है, उसके बाद 3 है, फिर ये और आगे चले और आगे चले, तो इसमें हमें क्या करना है? देखो 4 से 3 पे जाएं तो कितने का डिफरेंस है? -1। फिर और आगे जाएं तो C से F पे जाते हैं तो कितने का डिफरेंस है? +3 का। अच्छा यहां पे देखो तो कितने का डिफरेंस है? अगेन -1 का। यानी कोई लॉजिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जरा सोचो, -1 +3, फिर एक बार -1 दिखा तो फिर +3 होना चाहिए, फिर -1 होना चाहिए। यानी कि रीजनिंग में कुछ भी करें तो एक लॉजिक बनना चाहिए। अगर जो इस लॉजिक को कंप्लीट करें तो -1 +3, तो आगे क्या होना चाहिए? -1, और आगे बढ़े तो +3, यही हो ना। तो आओ देखें, -1 तो है, तो -1 के बाद +3 किया तो F तक पहुंचे। अब F से -1 करते हैं, 6 से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 5। 5 किसका होता है? E का।
अच्छा ई तक तो ठीक है, लेकिन लॉजिक के हिसाब से फिर आगे सब कुछ सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहां -1 किया तो ई मिल गया। अब ई का होता है 5, 5 में जरा 3 जोड़ो कितना होता है 8, और 8 का अभी भी याद करा है किसका होता है, देखो एच रखा हुआ है। फिर 8 से -1 करें 7 आ गया, ठीक। तो अगेन हम पैटर्न को कंटिन्यू कर दें तो भाई 7 में फिर तुमको 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 7 में 3 जोड़ोगे तो आएगा 10, और 10 किसका होता है, जे का। इजोती में EJOTY 5 लेटर कराए थे तो 10 आ गया। और सीरीज को कंटिन्यू करें अकॉर्डिंग टू पैटर्न तो -1 आना चाहिए। तो J से -1 करोगे तो कितना हो जाएगा I। तो देखो हमारी एक सीरीज कंप्लीट हो गई। पैटर्न क्या चल रहा है, -1 + 3, -1 + 3, -1 + 3। तो इस हिसाब से आंसर आ रहा है आपका E, और दूसरा आ रहा है आपका J। देखो ऑप्शन है क्या, हाँ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो सीखा क्या, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। लेटर देखें तो दिमाग में नहीं चढ़ता है, पर जब नंबर्स देखें तो कैलकुलेशन के बेसिस पे पैटर्न मिल सकता है। चलो एक एग्जाम्पल्स और देखते हैं। एक ये पहला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल क्या है, फिर से हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। लेटर नहीं देखते हैं, जल्दी जल्दी नंबरिंग कर लेते हैं। चलो 5, L का कितना 12, F का कितना 6, ये 1, 7, 12, 8, 1, 9, 12, 10, 1, 13, 12, 14, 1, यही है ना। अब इसमें देखो गौर से, लास्ट लेटर में हर जगह ए आ रहा है, लॉजिक है। अगर जो हर वर्ड में हर ग्रुप में लास्ट में ए है तो फिर यहां भी लास्ट में ए ही आना चाहिए। पैटर्न को कंटिन्यू करें तो चलो सब में ए रखा है ऑप्शन में, देखो। अच्छा फर्स्ट लेटर की बात करते हैं। ई से 7 पे जाएं, 5 से 7 में जाओ तो डिफरेंस है 2 का, मतलब इसमें +2 किया गया है। आगे देखो फर्स्ट लेटर, इसका पहला लेटर इसका पहला लेटर, तो ई से जी में गए। अब जी से आई पे चलो, तो यहां नंबर लिखा है 7 और यहां लिखा है 9। 7 से 9 में जाएं तो कितना जोड़ा गया है, फिर से 2। तो अब इसी को कंटिन्यू कर देते हैं। 9 में 2 जोड़ो, तो 9 में 2 जोड़ोगे तो आएगा 11, और 11 किसका होता है, के का। कैसे याद किया था, किंग्स 11, तो ये आएगा के, यानी शुरुआत किससे होनी चाहिए, के से। तो अब देखो ऑप्शन में 2 ऐसे ऑप्शन है जिसमें के की शुरुआत हो रही है, इसका मतलब ये और ये आंसर हमारा गलत है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो अब सेकेंड लेटर को देखते हैं। देखो 12, और यहां भी 12, यहां भी 12, और यहां पे भी 12, मतलब ये सेकेंड लेटर सब जगह सेम है, एल एल। तो यहां भी क्या होना चाहिए, एल, दोनों में एल है। अब फाइनल होगा तो हमारा ये तीसरे लेटर से 6 से 8 पे जाएं, तो 6 में कितना जोड़े 2, फिर ये 10 है, 8 से 10 में जाएं, फिर से कितना जोड़ा गया 2, तो फिर 10 में फिर 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 10 में 2 जोड़ोगे तो 12 आएगा, और 12 फिर किसका होता है, एल का। तो आंसर आना चाहिए के डबल एल। के डबल एल है, हाँ ऑप्शन डी में है। तो हमारा राइट आंसर फिर क्या बनेगा, डी। हमने देखा सीरीज में कुछ नहीं, अगर जो हम नंबरिंग का सहारा लें तो पैटर्न भी जल्दी मिलता है और आंसर भी जल्दी मिलता है। चलो इसको देखते हैं। अब इसको गौर से देखो, अगर जो तुमको याद है तो अगर जो तुम सबसे पहले करोगे तो नंबरिंग करोगे, पर नंबरिंग करोगे तो भी तुमको कुछ खास मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ABCD में मैंने केवल नंबरिंग नहीं याद कराई है, आपको मैंने बताया था कि नंबरिंग भी होती है ना। उसके बाद मैंने अपोजिट भी याद कराया था, जैसे A का उल्टा क्या होता है, Z, आज। K का उल्टा क्या होता है, P। M का उल्टा क्या होता है, N। तो जरा गौर से देखो, अगर जो हम जोड़ा बना दें इनका, तो Y का उल्टा क्या होता है, B। T का उल्टा क्या होता है, G, GT रोड। O का उल्टा क्या होता है, L। तो ये तो सब अपोजिट है। तो हमसे फिर पूछ रहा है कि अगला जोड़ा क्या होगा। तो अब आप सोच रहे होगे कि सर अपोजिट तो ठीक है, याद है, अपोजिट तो बताएं, पर अपोजिट बताने के लिए हमको फर्स्ट लेटर तो पता हो तब तो हम अपोजिट बताएंगे। तो यहां लॉजिक जो है अपोजिट का तो है, पर फर्स्ट लेटर के लिए क्या करें। तो देखो Y का होता है 25, T का होता है 20, T20 मैच, O का होता है 15। तो 25 से 20 पे जाओ, -5,
20 से 15 पे जाओ -5, तो आगे कंटिन्यू करें 15 से -5 करोगे ना तो कितना आ जाएगा 10, और 10 किसका होता है, जे का होता है। तो देखो फर्स्ट लेटर तो मिल गया। अब अगर जो जे मिल गया तो जल्दी से बताओ जे का अपोजिट क्या होगा। जे का अपोजिट होगा आपका क्यू। कैसे याद किया था, जैकलिन से। तो आंसर आएगा जे का उल्टा क्यू। देखो जे और क्यू ऑप्शन में है क्या, नहीं ऑप्शन में नहीं है, यहां मिसप्रिंटिंग है, पर पैटर्न के हिसाब से चलें तो आंसर जे का उल्टा क्या हो जाएगा क्यू, क्योंकि फर्स्ट लेटर के हिसाब से चलें तो 15 के बाद क्या आएगा 10, और 10 का उल्टा होता है क्यू। तो आंसर आएगा जे और क्यू। ठीक, मिसप्रिंटिंग हो जाती है, कई बार क्वेश्चंस में मिसप्रिंटिंग होती है, ऑप्शन वो नहीं छप पाया है, पर यहां पे राइट आंसर क्या होगा, जे का उल्टा क्यू होगा। फिर से गौर से देखो, ये नया एग्जाम्पल है। 25, 23, 20, 16, 11, 5 और 24, यही नंबरिंग है। तो नंबरिंग के हिसाब से चलते हैं। अगर जो नंबरिंग के हिसाब से चले तो क्या हो सकता है, 25 से 23 पे जाओ तो -2, 23 से 20 पे जाओ -3, 20 से 16 पे जाओ -4, 16 से 11 पे जाए तो -5, 11 से 5 पे जाए -6। अब 5 से ये सीधे 24 कैसे आ गया, ये तो गड़बड़ कर देगा, लेकिन हाँ लॉजिक बन रहा है, -2, -3, -4, -5, -6। तो अब कायदे से क्या होना चाहिए, कायदे से -7 होना चाहिए, पर ये कैसे हुआ। इधर देखो, ये आपको कोडिंग डिकोडिंग का एक पैटर्न बता रहे हैं कि ABCD हमेशा ऐसा नहीं होता कि A से शुरू हुआ और Z पे खत्म। ABCD साइक्लिक होती है, मतलब A, B, C, D एंड सो ऑन आगे बढ़े तो X, Y और Z। तो ये क्या पता चल रहा है, अगर जो हम इसी को साइक्लिक चलाएं यानी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चलते 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 Z पे आए तो Z से और आगे बढ़ेंगे तो A पे पहुंच जाएंगे। मतलब Z से आगे भी जा सकते हैं और A के पीछे भी जा सकते हैं। तो जरा देखो हम खड़े कहां पे हैं, E पे, E पे खड़े हैं, ठीक, और E से हमें -7 करना है। तो देखो E से 1 माइनस करेंगे तो D पे आएंगे, 2 माइनस करेंगे तो C पे आएंगे, 3, 4, 5, 6 और 7। तो देखो अगर जो हम 7 माइनस करें ना तो X पे ही पहुंच रहे हैं, सही है इसका मतलब। और आगे बढ़ते हैं तो इस बार क्या होगा -8, और अगली बार क्या होगा -9। तो 7 है 24, 24 में से 8 घटाओ, 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 24 में से 8 जाएगा तो 16 बचेगा, और 16 होता है किसका, P का। 16 में से 9 घटाना है इस बार, तो 16 में से 9 घटाओगे तो बचेगा 7, और 7 किसका होता है, G का। तो आंसर आना चाहिए P और G। देखो ऑप्शन में P और G है, हाँ ऑप्शन 2 राइट आंसर है। तो आज हमने तुमको बताने की कोशिश क्या की, अल्फाबेटिकल सीरीज टोटल जितने भी रीजनिंग में चैप्टर हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ये सब अल्फाबेट पे बेस करते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो ऑनलाइन डिस्कस हो रहे हैं, इनको और अच्छे से समझने के लिए अब ऑफलाइन क्लासेस भी चालू हो गई हैं। यही चीज़ें और डीप में बताई जाएंगी, विस्तार से। ऑनलाइन क्लासेस में इतना टाइम नहीं होता है कि हम आपको विस्तार से बता सकें, लेकिन ऐसे ही अच्छे अच्छे और एग्जाम्पल्स को हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस विद्यानगर में भी हो रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस राजकोट में भी शुरू हो चुकी हैं, और अब आपको मैंने बताया कि ऑफलाइन क्लासेस बैंकिंग की शुरू हो चुकी है जामनगर ब्रांच में। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है, ये 5वां क्वेश्चन आप स्नैपशॉट ले लो, ट्राई करना। 6th क्वेश्चन भी आप ट्राई करना, मुझे उम्मीद है कि आपसे हो जाएगा, बहुत इजी है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए हम आपको मिलते रहेंगे। मैंने जैसे ही बताया कि 3 ब्रांचें हो गई हैं, तो 3 ब्रांचों में हमारी जो सेवाएं हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो शुरू हो चुकी है। आनंद विद्यानगर कांटेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से राजकोट ब्रांच का ये नंबर है, कभी भी किसी भी तरीके की आपको जानकारी चाहिए वो इस नंबर पे मिलेगी। और ये रहा जामनगर का नंबर, जामनगर ब्रांच के लिए। हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड डेली कंटेंट के लिए ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। इस टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करो। डेली रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीए, जीएस, उसकी सारी PDF आपको मिलती है डेली की डेली।
इस पे मिलती है, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। यही एड्रेस हमारा आपका व्हाट्सएप का भी है ग्रुप का, यही आपका इंस्टाग्राम का है, यानी कुछ नहीं है, सेम इसी को सर्च करो, ग्रुप मिलेगा, उसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो आज का उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के आगे भी वीडियो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।